जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि जो आज हम जम्बू के साथ में लगातार, मैं तीसरी ट्रिप है मेरी, और लगातार जो प्यार, जो स्नेह, जो यहाँ पे आपसे मिलके जो हमें मिलता है, हम वाकई से भुला नहीं पाते। सुनील जी, हम हर बार याद करते हैं कि वो मौका कब आएगा कि हम दोबारा से जम्मू टीम से मिलेंगे, अशोक जी से मिलेंगे। वो एनर्जी मिलती है हमको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रियली में हम लोग अपने कामों में व्यस्त बहुत हैं, लेकिन यहाँ के लोग, बड़ा प्यार है इनके दिल में। क्यों है? इसकी वजह है कि जो ये जगह है ना, जो इन्वायरमेंट है, जैसा कहा जाता है कि अगर ईस्ट को अगर देखना हो, भगवान को अगर देखना हो, वो साक्षात इन पहाड़ियों से उनका जो ना संपर्क ज्यादा है। जैसा नो, जब जब बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं तो वो अब साधना करने जाते थे, कहाँ जाते थे? और इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर वो जुड़ाव है, और इसीलिए हम आते हैं कि हमें भी वो कुछ चीजें मिल जाए। तो एक बार दोबारा से ताली आपकी। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम अजीत है, मैं आगरा से हूं। इस कंसेप्ट में आने से पहले मैंने 17 साल इंडियन आर्मी में जॉब किया है। जिंदगी में सफलता, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। या तो जीतेगा वो, सफल वो होगा, या तो उसकी लाइफ में अभाव होगा, और या वो बहुत बड़ा ड्रीमर होगा। और दोनों ही चीजें किसी भी फील्ड में आप चले जाइएगा, ये दो चीजें पक्की होंगी। या तो वो बहुत ही अभाव से निकला होगा, या उसके बड़े बड़े ड्रीम होंगे, तो ही वो नंबर बन जाएगा। चेक कर लेना आप लोगों में है कि नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आप में है, इसलिए आप यहां पे हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी 17 साल की नौकरी रही। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, वॉलीबॉल का प्लेयर हूं, यूपी स्टेट खेला हुआ हूं, एनआईएस कोच हूं। लाइफ की जर्नी शुरुआत हुई कि मैंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, और 98 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी सांबा बॉर्डर पे हुई थी। अशोक सर, सांबा बॉर्डर मैंने फर्स्ट, जहां आप बोल रहे थे ना बीड़ी बाड़ी, वो हम भी बोलते थे, ब्राह्मण बाड़ी में फर्स्ट मेरा रियर था। और सांबा में सोड़ी सिंह की विलेज है, वहां पे मेरी जस्ट पाकिस्तान के सामने मेरी पोस्टिंग थी। वहां से जर्नी चालू हुई। सेकंड पोस्टिंग मेरी पुंछ में थी, जहां पे बूढ़ा अमरनाथ का मंडी जगह है, वहां पे मैं रहा। वहां से भी वो सारी पाकिस्तान रेंज की जितनी भी पहाड़ियां जहाँ पे दबादब मोटर के फायर आते थे, वहां पे मैं रहा हूं। उसके बाद फिर मैं मेंटर में रहा, फिर श्रीनगर में रहा, अनंतनाग में रहा, पहलगांव है वहां पे रहा। बहुत लंबा टाइम रहा है मेरा आप लोगों के साथ में। लेकिन आज यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो फौज में रह के नहीं मिला। पता है क्यों? फौज की जर्नी थी जैसे एक पक्षी को या जानवर को पिंजरे में बंद कर देते हैं, वो जर्नी हमारी थी। मैं जब जम्मू स्टेशन पे उतरता था, वहीं से पता लग जाता था कि भैया यहां से आपको एकदम अलर्ट रहना है कि यहां कुछ भी हो सकता है। हम लोगों के लिए आउट होने के लिए अलग से गेट होता था, वहां से जाके हमारी गाड़ी एलएस खड़ी होती थी। तो आपने मुर्गों को कितने लोगों ने देखा है गाड़ी में जाते हुए? अब अशोक सर तो जो कहेंगे कि अब मैंने तो उनको अच्छी तरह सप्लाई कराया है पलटनों में ना। तो जो मुर्गा होता है, वो खास करके यहाँ पे सप्लाई हमारे बॉलर मुर्गे की होती है। आपने अपनी तरफ भी देखा होगा, प्लेन में भी होता है। तो जो मुर्गे को लेके जाने वाली गाड़ी होती है, वो खिड़कियों में मुर्गों को पैक किया जाता है। उनकी गर्दन उन खिड़कियों में रहती है, ऐसा ही रहता है ना। वो भी देखते हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए। सेम ये कंडीशन हम लोगों के साथ होती थी कि जम्मू से हमारी कार्रवाई चलती थी सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे, 5 बजे, और यहाँ से पटनी टॉप, रामबाग, रामबन ऐसे होते हुए आगे हम लोग निकल जाते थे। मैं गुल में पोस्टिंग रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। ये सारी चीजों में तो देखने में तो अच्छा लगता था कि ये पहाड़ियां बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इनका कोई मजा नहीं लिया। लेकिन अब मजा आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब बिजनेस में आया था तो आने से पहले मेरा एक ही काम था। मैं और प्रवीण जी एक यूनिट में रहे हैं। जैसे ही मैं यूनिट में गया, और मैं एक स्पोर्ट्समैन था। अभी हमारे रामेश्वर दयाल जी ने गाड़ी पकड़ ली थी नरेश सर और जगदीश सर की, और ये प्लान वाकई किसी ऊपर वाले की देन है। लेकिन बात यह है, जब तक इस दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होगा, तब तक कोई चीज आपके नजदीक नहीं आती। मैं इस बिजनेस का प्लान मेरे को किसी ने नहीं दिखाया। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जाके एक व्यक्ति के रूम से बुक पढ़ी, सफलता की 100% सफलता, जो टीसी सर की लिखी हुई है, जीवन एक खोज। लगभग उस समय किट में 8-10 बुकें आती थी, और 8-10 बुकें मात्र एक नाइट के अंदर मैंने वो बुकें पढ़ी थी।
मैगजीन पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उस रात में पता नहीं क्या हुआ कि वो बुकें सारी पढ़ डाली। और पढ़ने के बाद जिस व्यक्ति के रूम में मैंने वो किट देखी थी उसे मैं खोज रहा था, भैया कहाँ है। वो कोतेंशियो था, अपने वेपन वगैरह इशू कर रहा था। मैं उसे ढूंढ रहा था जा जाके कि मैंने भैया कहाँ है। तो मैंने पूछा कि भैया आजकल कौन सी संगत में आ गए कि आप अच्छी अच्छी बुकें पढ़ रहे हैं। और वो इतना परेशान बोला, अरे बुक फुक छोड़, मेरे को जो है जाके कोत बंद करना है, रिपोर्ट देनी है। मैंने कहा ये तो बता जाओ ये बुक किस खुशी में पढ़ रहे हो। अरे वो एक आया है जो मेरे को बिजनेस किट दे गया है और बिजनेस बता गया है। मैंने कहा बिजनेस बता गया, कैसे कैसे होता है। बोला बताया कुछ नहीं। मैंने कहा ये लो 2000 रुपए। उस समय 1000 का नोट चलता था, 1-1000 के 2 नोट दिए। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी कौन सी जॉइनिंग डाली, क्या डाला। मेरे पैसे भी नहीं वापस लिए। 1500 रुपए तक की मुझे लगता है कि जॉइनिंग डाली थी मेरी। मैंने जबरदस्ती उसको दिया कि जॉइनिंग कर दीजिएगा। और जॉइनिंग होने के बाद 2 हफ्ते बाद मुझे लगता है हमारे कैंपस में सुनील शर्मा जी का राउंड लगा था। जैसे आज हम लोग होम मीटिंग, वीकली मीटिंग कहीं स्टेशन को बिल्ड करने जाते हैं। मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दे के मैंने कहा जाओ अब आप नाश्ता लगा देना लाइन में, मैं आता हूं थोड़ा घूम के कैंटीन से, कुछ साबुन वगैरह लेके आ जाऊं। तो अपनी किट को कंधे पर डाल के घूमता जा रहा था। तो मेरे को एक बंदा मिला, उसने कहा कि भाई तुमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। बड़े खुशी होकर हाथ मिलाया, गले मिला। मैंने पता नहीं है क्या। तो बोला इस बिजनेस को तेजी से करना चाहते तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति आए हैं। तो एक छोटे से रूम में जो फैमिली क्वार्टर होते हैं ना अशोक सर या जो फौजी लोग हैं वो जानते हैं, उसमें 2 चारपाई पड़ी थी, 2 काठ की चेयर पड़ी थी। काठ की चेयर पे 2 सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठे थे। और मैं गेट पे खड़े खड़े पूछ रहा था कि सर बताओ ये बिजनेस मैं बहुत तेजी से करना चाहता हूं। खड़े खड़े बात हुई थी, सर इसको मैं शॉर्ट करूंगा, बस खड़े खड़े कि मैं अपनी फौज के दौरान भी घर पे अपना बिजनेस चलाता हूं। फौज देती है मेरे को 6000 रुपए लगभग, और मैं इस बिजनेस से जो अपना पार्ट टाइम चला रहा हूं 90 से 95 हजार रुपए कमाता हूं। बस ये कह के, और सर ने क्या देखा क्या नहीं, बस मैंने ये कहा था कि सर क्या आप मेरे को सहयोग दे सकते हैं, मैं इस बिजनेस को करने को तैयार हूं। और उस दिन के बाद इस बिजनेस में मैं कभी रुका नहीं, लगातार चलता रहा। आज आपके सामने मैं एमराल्ड अचीवर लेवल पे हूं। वजह सिर्फ ये है कि इस बिजनेस में लोग कैसे के पीछे पड़े हैं, क्यों करना है ये नहीं खोज रहे। सब के सब हाउ के पीछे पड़े हुए हैं कि बताओ गुरुजी मुझे बताओ कैसे करना है, मुझे बताओ मेरा बिजनेस बढ़ेगा कैसे। मैं ये कहता हूं तू अपने आप को अलग से अकेले में बिठा, 1 घंटे के लिए बंद कर, अपने आप से पूछ ये बिजनेस करना क्यों है। रास्ते तो 1000 लोग आ जाएंगे बताने को ये बिजनेस करना कैसे है। सिर्फ ये, और मेरा पेटेंट फार्मूला है, 3 चीजें आपके पास होना चाहिए। पहली चीज ड्रीम, दूसरा डिजायर और तीसरा डिसिप्लिन। जिसके पास ड्रीम है, डिसिप्लिन भी है, लेकिन डिजायर नहीं है, बिजनेस नहीं चलेगा। डिसिप्लिन बहुत है, हर मीटिंग में आता है, ड्रेस कोड पहनता है, सारे काम करता है, सुबह 6:30 बजे की जूम मीटिंग में भी आता है, लेकिन ड्रीम नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तीनों चीजों का बैलेंस चेक कर लीजिएगा, आप इस बिजनेस में नंबर 1 चले जाएंगे। मैं जैसे आर्मी में हूं तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम अपने टीम को, गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दी है उसी को हम और तेजी से कैसे बढ़ाएं। तो उस चीज को लेकर हमें लगता है कि हमें अपनी टीम को ट्रेंड करना चाहिए। ये बिजनेस लीडरशिप का है। जैसे अभी आशीष सर ने, सुनील शर्मा जी ने, आपको जगदीश सर ने, दिनेश जी ने, सभी मास्टरमाइंड लीडर्स बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, ये बिजनेस लीडर से चलता है। और भीड़ में से टीम बनाना और टीम से लीडर बनाना, यही हमारा काम है। जैसे सर ने कहा ना कि आपको इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी में लाना, और जो कंसिस्टेंसी में उनकी कंसिस्टेंसी चेंज कराना। मैं ये कहूंगा भीड़ लाना, भीड़ से टीम छांटना और टीम में से लीडर बनाना, यही आपका मेरा काम है। अगर इस चीज को अगर हम पकड़ लेंगे तो बिजनेस हमारा मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। और ये चीज होगी कैसे, वो है इंपोर्टेंट ट्रेनिंग से। बिना ट्रेनिंग से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसी जेएनडीके के बहुत सारे बच्चे जिनको ठीक से अपने माँ बाप के अलावा पूरे परिवार के नाम भी याद नहीं थे, उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मघाती मिलिटेंट बना दिया गया था। तो अगर वही ट्रेनिंग अगर हम ऐसे काम की दे दें जिससे हम देश को नंबर 1 बना सके, अपने आप को सपने पूरे कर सके, वो ट्रेनिंग से ही मुमकिन हो सकता है। क्या आप ट्रेनिंग तैयार कर सकते हैं? और मुझे नहीं पता यहाँ कैसा चल रहा है, लेकिन गुरुदेव ने जो हमारी ट्रेनिंग उधर दी है जिसका नाम है CTW मिशन रॉयल्टी, तो यहां भी होती होगी, लेकिन हम एक बहुत बड़े लेवल पे करते हैं ट्रेनिंग जिसका नाम है RTP, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, जो जैसे मैं आगरा में कर रहा हूं। हम सेलेक्टेड लोगों के साथ उनको तैयार करते हैं और ये लगातार हमारी 3 महीने के अंदर होती है। अभी हमारी फिर से होने जा रही है और ये जून में है, सर जी जून में है, और एक मई में है
2 ट्रेनिंगें हमारी हैं जगदीश सर के ग्रुप की 11-12 मई है, और इधर मैं ये कहूंगा प्रवीण सर के ग्रुप की हमारी 16-17 जून की है। अगर आपको लगे 15-16 जून, या फिर गुरुदेव अगर जिसको डिजाइन करें, मैं ये कहूंगा आगरा आपके लिए बहुत ही शानदार एक ऐसा हो सकता है, टूर भी हो सकता है, एजुकेशनल टूर हो सकता है, और एक शानदार एजुकेशन आपको मिल सकती है। और एक बार हमें भी मौका दें कि हम भी आपका कुछ थोड़ा सा वेलकम कर सकें। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि आप जितना कर पाएंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कमी हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, कमी हम किसी तरह की छोड़ेंगे नहीं। आप जब आओगे तो कहोगे कि वाकई ना हम जम्मू में तो पुश्तैनी जगह पे रहते हैं, लेकिन बिजनेस की पुश्तैनी जगह आगरा भी आपके लिए बन सकता है।